नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 41 वर्षीय महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर मैं आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को देखूँ तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है। अब ये जो है ये मैरिड लाइफ में बहुत परेशान कर सकता है। ये मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा गैप नहीं माना जाता। अब ऐसे में स्थिति क्या होती है, जब देखो किसी के जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में इतना गैप आ जाए तो आप दबोगे नहीं। मतलब देखो, सबको लगता है कि नहीं मैं बहुत एडजस्ट कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं होता। जहाँ ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग होते हैं वहाँ बंदा दबता नहीं और बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है अपनी मैरिड लाइफ में। ठीक है, ना देखने को मिल रही हो वेल एंड गुड है, बट बहुत ज़्यादा संभावना होती है जब हमारी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग होती हैं। होता क्या है, बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। ऐसा व्यक्ति जो चाहता है वो करना चाहता है, वो दब के नहीं रह सकता, और दब के ना रहने के चक्कर में यहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बाकी चीज़ों पर। अब कुछ और तस्वीरें भी इनकी देख लेते हैं। ये देखिए, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये तस्वीर थोड़ी ज़्यादा क्लियर है, इसीलिए मैं मल्टीपल तस्वीरें मंगवाती हूँ। अगर मैं बात करूँ आपके जीवन रेखा को लेकर, तो जीवन रेखा जो है आपकी यहाँ तक थोड़ी ठीक चली थी और फिर इसमें एक कट लगा हुआ है। अगेन सेम बात है कि यहाँ कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी और यह अर्ली एज में है। कोई बड़ी दिक्कत मुझे दिख रही है यहाँ पर। ये रेखा जब कटी है और डिस्टर्ब हुई है, जीवन रेखा यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, मैरिज से रिलेटेड हो या कोई और बड़ी दिक्कत हो। ये एज कौन सी रहेगी ये आपको कैसे देखना है। यहाँ 10 डॉट लगाइए, यहाँ 10 डॉट लगाइए, मैच कराइए। ये 21 वर्ष का समय बनेगा। ठीक है, और उसके बाद 10 डॉट लगाइए, 42 वर्ष का समय बनेगा। ऐसे 10-10 डॉट में आपको अपनी जीवन रेखा को बांटना है। तो जहाँ जहाँ कट लगेंगे, अब शुरुआत में आपकी जीवन रेखा में कई कट लगे हुए हैं, एक नहीं लगा, कई कट लगे। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। इसके बाद ये कट एक लगा हुआ है, ये कट लगा हुआ है, ये कट लगा हुआ है, ये कट लगा हुआ है। ये राहु रेखाएँ हैं और ये जो हैं वो आपको स्टार्टिंग की लाइफ में थोड़ा ज़्यादा तंग करेंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन रेखा ज़्यादा साफ है, ज़्यादा अच्छी है। अब ये स्वास्थ्य के मामले में भी और पारिवारिक समस्याओं में भी आगे जाके चीज़ें जो हैं आपके जीवन में एक कहना चाहिए ना, एक ऐसा चीज़ आएगी कि उथल पुथल ज़रा कम हो जाएगी, जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। फिर एक सरसता आ जाएगी लाइफ के अंदर इस एज के बाद में। अब एज कैसे निकालनी है ज़रा डीप में अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक बहुत लाइफ डिस्टर्ब दिख रही है, इसके बाद जो है वो लाइफ लाइन जो है वो एकदम ऐसी है कि फिर स्मूथ लाइफ कट जाएगी शांति से, आराम से। अब इसको कराने के लिए आपको यहाँ पर एग्जैक्टली 10 डॉट लगाने हैं। एग्जैक्टली 10 डॉट यहाँ लगाइएगा, ये दोनों को स्केल से रख के मिलाइए। ये 21 वर्ष का समय, एग्जैक्टली 10 डॉट आगे लगाइए 42 वर्ष का समय, एग्जैक्टली उतनी पे ही 10 डॉट आगे लगाइए 63 वर्ष। और इस तरीके से 10-10 डॉट में आप अपनी जीवन रेखा को बांट लीजिए। आप 21 वर्ष से और 42 वर्ष के बीच में आपने 10 डॉट लगाने हैं, जो लगे हुए हैं आपके, है ना। 21 पे लगाया तो और एक 42 पे 10 डॉट। तो ये पहला डॉट हो गया 22-23, 24-25, 26-27, 28-29, 30-31, 32-33, 34-35, 36-37। इस तरीके से आप हर एक डॉट पे ये समझ सकते हो कि मेरी कौन कौन सी एज में तो कट लगे हुए हैं। जिस जिस एज में कट लगे हुए हैं उस एज में परेशान हो गए, और कौन कौन सी एज जो है कट के बाद वाली एज है। और कट के बाद वाली एज जो है वो देखो, आप जीवन रेखा एकदम स्मूथ हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपका हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा और चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाएंगी। अब आते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पे। अगर मैं माइंड लाइन को देखूं तो बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले बंदे आप दिखाई दे रहे हो, इन दैट वे कि अपने डिसीजन खुद लेते होगे शुरुआत से। ठीक है, जो आपको करना है वही आपको करना है, बहुत दबके नहीं चल सकते हो। बट माइंड बहुत तेज़ होगा क्योंकि माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी भी है और उसके अलावा मजबूत भी बहुत है माइंड लाइन। तो माइंड बहुत तेज़ होगा पढ़ने में, किसी भी चीज़ को समझने में, याद रखने में, ग्रास्पिंग पावर, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं आपकी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हार्ट लाइन की, हार्ट लाइन एक एवरेज हार्ट लाइन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक शनि के पाँव तक आ रही है आपकी हार्ट लाइन। ये एक एवरेज हार्ट लाइन है। ऐसे में नहीं बोल सकती कि आप कोई बहुत दया भाव से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ऐसा नहीं दिख रहा है। प्रैक्टिकल आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब हमारी हार्ट लाइन छोटी हो और मस्तिष्क रेखा बड़ी हो तो व्यक्ति बुद्धि से ज़्यादा काम लेता है, दिल से कम काम लेता है। जब हार्ट लाइन बड़ी होती है और माइंड लाइन छोटी होती है तो वो व्यक्ति दिल से ज़्यादा काम लेता है, दिमाग से कम काम लेता है। आप दिमाग से ज़्यादा काम लेने वाले व्यक्ति हैं, इमोशंस को उतना महत्व नहीं दिया जाता। आगे चलते हैं।
आगे बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा की, जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो मेरी लाइफ में पैसा कब आएगा, कब नहीं आएगा, कितना आएगा। अगर मैं शुरुआत दौर की बात करूं तो ठीक ठाक एक भाग्य रेखा आपके हाथ में शुरुआत से ही है, लेकिन ये भाग्य रेखा एक सामान्य भाग्य रेखा थी। करीब करीब एट द एज ऑफ 26-27 हो सकता है आपकी कोई जॉब लगी हो या कहीं ना कहीं कुछ जिसे हम बोलते हैं प्लस में एक उपलब्धि आपने देखी। साथ ही साथ यही भाग्य रेखा कुछ कट भी ले रही है यही एज के आसपास। जब आपकी लाइफ में एक प्लस आया वहीं कुछ माइनस में भी है, कोई प्रॉब्लम भी दिख रही है, कट लग रहा है। यहाँ पे भी एक कट लग रहा है, ये कट लग रहा है आपका रफली 26.5-27 के आसपास, मतलब ये 25 के आसपास मान लो तो ये 27 के आसपास, ये 30 का पॉइंट है। 30 से 50 के बीच में पैसा अच्छा खासा रहेगा। 30 से 50 के बीच में मनी लाइन जो है अपने आप में ठीक ठाक बिल्कुल चल रही है। और उसके बाद ओल्ड एज में भी देख रही हूँ मैं, तो पैसे को लेकर आपको इतनी दिक्कत नहीं है। 50 से 51-52 के बीच में, ठीक है, 50 से 51-52 के बीच में लाइन डिस्टर्ब हुई है। उसके बाद वापस से पैसा अपना दिखाई दे रहा है, लेकिन 30 से 50 के बीच में ठीक ठाक अमाउंट में आपके पास पैसा आता रहेगा। एक अच्छी पोस्ट दिलाने वाली लाइन भी आपके हाथ में है, विच इज़ अ ट्राइंगल, जो कि सूर्य पर बन रहा है। ये अच्छा माना जाता है, ट्राइंगल होता है तो अगर जॉब में है तो ये आपको बेनिफिट ही देगा, ये आपको प्लस में रखेगा, चीज़ों में अच्छी पोजीशन दिला सकता है, मान सम्मान दिला सकता है, वो सब चीज़ें करता है। बुध पर्वत दब रहा है। बहुत ज़्यादा बिजनेस की सलाह मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि बुध पर्वत पीछे से दब रहा है। मैरिज में आर्ग्यूमेंट्स जो दिख रहे हैं वो यहाँ भी दिख रहे हैं। मैरिज लाइन है और ये इस तरह से बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है, एक लाइन काट भी रही है, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहे हैं, वहाँ थोड़ी कम शांति लग रही है। बाकी जीवन रेखा बहुत अच्छी है, कोई बड़ी बीमारी लगेगी नहीं। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है तो दिमाग बहुत तेज़ होगा। पैसे की लाइन अच्छी है तो पोजीशन भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पैसा पोजीशन से ही आता है, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और एज जैसे हम कह सकते हैं 26-27, उसके बाद पैसा आना शुरू, और 30 के बाद तो काफ़ी अच्छा आपका दिख रहा है प्रोग्रेस। कुल मिलाकर जॉब के लिए आपका हाथ ज़्यादा बढ़िया है। आगे देखते हैं दूसरा वाला हाथ क्या कहता है आपका। उल्टे हाथ की लकीरें देखते हैं। ये हमारा सीधा ही है, ये रहा। उल्टे हाथ में भी देखो आपकी लाइन शुरुआत में कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर मैं ये देखूं तो कुछ ना कुछ उथल पुथल तो रही है आपकी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल गड़बड़ाई है। ऐसी स्थिति में जीवन रेखा, जब मस्तिष्क के जीवन रेखा के 2 टुकड़े हों तो या तो लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है, ठीक है, या जैसे कहते हैं ना मरते मरते बचे, कुछ ऐसी स्थिति बनती है। तो ये तो आपकी लाइफ में है, कुछ उथल पुथल तो बहुत ज़्यादा ही दिख रही है आपकी लाइफ में ऊपर, ठीक है। बट एक निश्चित समय के बाद ये जीवन रेखा एक सामान्य जीवन रेखा की तरह आगे बढ़ती हुई, कोई बड़ी बीमारी नहीं, कुछ नहीं, ये एज निकल गई है आपकी जो भी है, ठीक है। अगेन साथ में भी वही है, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग अलग ही हैं। भाग्य रेखा की बात करूं तो भाग्य में बदलाव देखा मुझे। देखिए ये भाग्य रेखा आपकी केतु पर्वत से चल रही है और करीब करीब 28 साल के आसपास एक कट लगा और ये भाग्य रेखा बदल गई, साइड से चल गई, या तो कोई जॉब चेंज करी या लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आपके आया। बाकी 31 पे कट लगा है जिसमें कोई प्रॉब्लम दिखी है, ठीक है। उसके बाद भाग्य रेखा यहाँ सामान्य रूप से चल रही है, ठीक ठाक अमाउंट में पैसा तो आप कमा लोगे, लेकिन टेंशन है हाथ के अंदर, थोड़ा टेंशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। हार्ट लाइन भी कुछ सामान्य से अलग है यहाँ पर। अगर हम हार्ट लाइन को देखें तो इनकी सीधी ना जाकर मस्तिष्क रेखा पे जा रही है, दिलो दिमाग की जद्दोजहद जिसे हम कहते हैं, और ये बाइसेक्ट हो रही है इस तरीके से यहाँ पर आके। आपको राहु मंत्र ज़रूर करने चाहिए। आपके हाथ में ना एक मंगल बहुत ख़राब है, आपका मंगल बिल्कुल दब रहा है और पूरी तरह से डिस्टर्ब है आपके हाथ में। हो सकता है क्रोध बहुत आता हो, ठीक है, मंगल के, लेकिन आपको तब भी उपाय करने चाहिए। यहाँ पे मंगल में क्या क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स का खतरा होता है, सर में चोट लगने का खतरा होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें भी हो जाती है। मकान, कई बार प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, तो मंगल के उपाय ज़रूर करना। बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं, नहीं कर पाएँ तो हनुमान चालीसा रोज़ कीजिए, ये नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार वाले दिन प्रसाद चढ़ाएँ, कुछ ज़रूर करें मंगल को रिलेटेड, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मंगल दबा हुआ भी है आपका, ऊर्जा कम करेगा बॉडी के अंदर, आपकी एनर्जी कम कर देगा। बाकी फिंगर्स, मतलब आप
इंटेलिजेंट हैं ये आपकी फिंगर्स से भी पता चल रहा है, आपकी माइंड लाइन से भी पता चल रहा है। दृढ़ निश्चयी हैं, जो सोच लिया वो करना है, उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। बट पर्वत जो हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं ना, पर्वतों में उतनी मजबूती नहीं है आपके। राहु का बीज मंत्र ज़रूर कीजिएगा आप, ठीक है। और एक स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए। जब राहु रेखाएं हाथ में ज़्यादा होती हैं, कटा फटा हाथ ज़्यादा हो, तो स्ट्रीट डॉग को ज़रूर खाना खिलाना चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर इतना ही। अब आप मुझे बताइएगा आपको जो भी प्रश्न पूछने हो तो। बाकी जीवन में आगे जो है लाइफ स्मूथ दिख रही है, ठीक है, कोई इतनी दिक्कत नहीं। जितनी उथल पुथल है पीछे मची हुई लग रही है, तो वो आप देखिएगा और बताइएगा। जो भी प्रश्न आप पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।